हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग स्क्वायर। बेटा आप लोग रियल नंबर फर्स्ट टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा और आप लोग स्टडी कंटिन्यू अपनी जारी रख रहे होंगे। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम स्टार्टिंग करते हैं और कुछ चीज़ें जो पॉलिनोमियल्स आप पढ़ चुके हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में स्टार्ट करते हैं बताना आपको। तो पॉलिनोमियल्स की कुछ एक्सप्रेशन आप लोगों ने देखी होगी कि एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2x प्लस 5 इस तरह से, या फिर x माइनस 2 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 समथिंग करके ऐसे ही एक्सप्रेशन आपने देखी होगी। तो ठीक है, इनको डिफाइन करने के लिए एक सिंपल ऑर्डर क्या होता है देखते हैं, इसकी डिफिनेशंस क्या होती है पॉलिनोमियल्स की, कैसे इसको डिफाइन करते हैं। Let x be a variable and be a positive integer and as a1 a2 an be a constant real numbers, then fx is equals to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus that so on a1 x प्लस ए नॉट। ठीक है ना, इस तरीके से जो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है ना, देन दिस इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, यहाँ पे क्या है वेरिएबल, यहाँ पे इन वेरिएबल एक्स है, इन वेरिएबल एक्स। ठीक है ना, इन दिस पॉलिनोमियल एफ एक्स a n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 that so on a1 x plus a naught। यहाँ पे ये जो एक एक एक्सप्रेशन में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, ये क्या हैं, दीज आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इनको बोलेंगे टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। टर्म्स क्या हैं, ए एन एक्स टू द पावर एन, या फिर दूसरा ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 एंड सो ऑन। ठीक है ना, जहां पर ए एन माइनस 1 ए नॉट, ये सारे क्या हैं, ये रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। क्लियर, और इनको इन टर्म्स का कोफिशिएंट बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स। जो पॉलिनोमियल्स के टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट ये सारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल है 3x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कितने टर्म है इसमें, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। ठीक है, दो टर्म यहाँ पे है और इसमें x की जो पावर है वो कैसी पावर है, x की पावर 1 है। ठीक है ना, x की पावर यहाँ पे 1 है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये क्या है, a1 है, ये क्या है a n माइनस 1 दूसरा टर्म है, ये क्या है a नॉट है, यानी कि इसके साथ कोई भी x की पावर नहीं है। ठीक है, एफ जेड 4z³ माइनस 5
जेड स्क्वायर प्लस 4z माइनस 5, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं पावर क्या हो रहा है, एक्स की पावर n, n माइनस 1, n माइनस 2 एंड डॉट डॉट डॉट, केवल आपका यहाँ पे रियल नंबर होगा, x पावर 0 हो जा रही है। किसी भी पॉलिनोमियल की, कोई भी पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल में, वो मैक्सिमम पावर ही उसका डिग्री होता है, ठीक है। द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल is the degree of polynomial। जैसे हम कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे एक हमने पॉलिनोमियल आपको दिया, बता रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है ना। इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है, और x की मैक्सिमम पावर क्या है, x की मैक्सिमम पावर 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, डिग्री 2 हो गई, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन दी पॉलिनोमियल, ठीक है ना। एक एग्जांपल अगला लेते हैं। कोई एक पॉलिनोमियल है fx जिसमें है 5x की पावर 4 माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर 4 है। तो इस पॉलिनोमियल में देख रहे हैं ये x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। तो आप लिख देंगे डिग्री क्या हो गई, 4, ठीक है ना। काफी इजी है। एक और एग्जांपल देखते हैं। 3x माइनस 1/2, इसकी डिग्री क्या है, x की, केवल एक अकेला x है यहाँ पे, ये हो गया डिग्री 1। x की पावर कितना है, 1 है, इसलिए इसकी डिग्री 1 हो गई। कांस्टेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x की कोई पावर एग्जिस्ट नहीं करती हो, यानी x की पावर 0 होती है, ऐसे टर्म को बोलते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। डिफाइन कैसे करेंगे, a polynomial of degree 0 is called the constant polynomial, ठीक है ना। जैसे कुछ एग्जांपल्स इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए कोई पॉलिनोमियल है px आपके पास जिसकी वैल्यू 7 है। तो क्या इसमें x की कोई पावर है, x की पावर 0 है ना, हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0, ठीक है ना। तो यानी कि x टू द पावर किसी भी नंबर का अगर पावर 0 करो, किसी भी अगर वेरिएबल या कोई भी टर्म्स हो उसका पावर 0 करोगे तो क्या होगा, 1 होता है। तो ये 7 ही आएगा ना। आप लोग क्लास में बेटा मेनली क्वाड्रेटिक और लीनियर ही पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, बट पॉलिनोमियल लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है और क्यूबिक होता है, और इसके बाद पावर 4 होती है, पावर 5 होती है। यानी कि डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे डिसाइड करते हैं, डिग्री के बेसिस पे। किसी पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होती है,
ठीक है ना। तो पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, ठीक है ना। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 3x - 2। दूसरा पॉलिनोमियल एग्जाम्पल आपको देख रहे हैं 5x + 3। वैल्यू क्या है? 1 है, डिग्री 1 है, इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 हो, यानी मैक्सिमम पावर उस पॉलिनोमियल में 2 हो, उनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसकी डिफिनेशन हो गया अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको उस टाइप के पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि हमको काफ़ी कुछ इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फिर अगला चैप्टर, एक 4th चैप्टर आपकी कोर्स में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पे पढ़ेंगे, बट अभी यहीं तक देखते हैं। एग्जाम्पल इसके देखिए 3x² - 5x + 2, ठीक है। fx पॉलिनोमियल दूसरा देखते हैं x² - 3x + 1, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इसकी मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 2 है, इसलिए सभी पॉलिनोमियल क्या होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और जनरल फॉर्म में लीनियर पॉलिनोमियल के लिखते कैसे हैं, दोनों को हम बता दे रहे हैं, अभी स्किप हो गया था। तो यहाँ पे देखिए लीनियर को लिखते हैं ax + b, ठीक है ना। लीनियर का स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक को कैसे लिखेंगे? जनरल फॉर्म क्या होगा? ax² + bx + c, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है? 3 है, b की जगह पे -5 है और c की वैल्यू 2 है, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है उनको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए x³ + 2x - 5, या फिर 3x³ - 5x² - 3x + 5। यहाँ पे इन दोनों पॉलिनोमियल्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, इसलिए इसकी डिग्री 3 हो गई। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स क्या हुए? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इनका जनरल फॉर्म अगर लिखें तो क्या होता है? जनरल फॉर्म इसका देखिए ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पर a b c d क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax³ + bx² + cx + d होता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं।
वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखते हैं एक एग्जांपल से पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है px 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है ना। कोई एक रियल नंबर x की जगह पे कोई एक रियल नंबर रखते हैं, तो एक मान लीजिए एट k इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो हम क्या करें, इस 3 की वैल्यू जहाँ जहाँ x है इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें, ठीक है ना। x की प्लेस पे 3 पुट कर दें, तो p3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2। तो ये 3 3 जा 9 हुआ, 2 इंटू 9 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 2, 2 9 जा 18 माइनस 9 प्लस 2, यहाँ 9 हुआ, 9 टू 11, यानी कि जो P3 आया वो क्या है, 11 आया, ठीक है। तो किसी भी रियल नंबर पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इफ fx इज एनी पॉलिनोमियल एंड k is any real number, then the real number obtained by replacing x by k, यानी कि x की जगह पे हम जो k रियल नंबर है जिसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट किया, जैसे k की जगह पे 3 रखा था, उसी तरह k की जो वैल्यू है उसको उस पॉलिनोमियल में रिप्लेस करते हैं, यानी x की जगह पे k वो वैल्यू रखते हैं। इन fx इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x at x is equals to k and denoted by fk, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग एग्जांपल k की जगह पे जो भी पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल यहाँ पे fx हमने से बताया आपको, और यहाँ पे पॉलिनोमियल px से डिनोट किया है। मान लीजिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसका हम। fx एक पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है ना। अब हम बोल रहे हैं कि एट x इज इक्वल्स टू 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड करिए वैल्यू, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 2। तो जो हमने x इक्वल्स टू k बोला, k क्या है, एक रियल नंबर है, यहाँ पे रियल नंबर 2 मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ पे 2 को प्लेस कर देंगे। तो f क्या हो गया, f2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की प्लेस पे कितना रखना है, 2 रखना है, माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे 3 इंटू 2 2 जा 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6, 3 4 जा 12 माइनस 10 प्लस 6, कितना आ गया, 12 माइनस 10 किया 2 आया, 2 प्लस 6 यानी कि 8। जो ये वैल्यू आ रही है f2 की वैल्यू कितनी आई, 8 आई, ठीक है ना। तो डिफिनीशन से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल।
अभी आप लोगों ने अभी आप लोगों ने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, यानी कि के कोई रियल नंबर है, ठीक है ना, उस रियल नंबर पे जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी कि मान लो पी के आ रहा है, पी के उस पर समथिंग वैल्यू आता है, ठीक है ना। अगर ये कोई ऐसा रियल नंबर सेलेक्ट करते हैं जिस पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है वो 0 आ जाए, ठीक है ना, तो इस रियल नंबर को बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? ऐसी वैल्यू के की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को क्या कर दे, 0 कर दे, तो उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, उस रियल नंबर जो वैल्यू है उस वैल्यू को बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, अ रियल नंबर के, अ रियल नंबर के इज द जीरो of the polynomial px if pk is equals to 0, ठीक है ना, pk is equals to 0, यानी उस रियल नंबर पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आए वो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उस रियल नंबर को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? लीनियर के लिए देखिए, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू कैसे लिखा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, ए एक्स प्लस बी, अभी हमने जनरल फॉर्म बताया था, ठीक है ना। तो इसके जीरो फाइंड करेंगे तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है जीरो ऑफ, लिखते हैं बट ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये होगी, ठीक है ना, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो कांस्टेंट बी है और कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट ए है, तो ये हो जाएगा माइनस का बी बाई ए। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होंगे उनके जीरो निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है ना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और इसके कितने जीरोज होंगे, लीनियर है तो एक्स की एक वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक होगा तो एक्स की 2 वैल्यू होंगी, और क्यूबिक होगा एक्स की 3 वैल्यूज होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ने हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स इस चैप्टर में, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले हम बोल रहे हैं, आपको रिकॉल कराते हैं कि आपने लीनियर पॉलिनोमियल्स के जो ग्राफ हैं वो लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं, इसलिए हम आज की क्लास में, जो कि अपने सिलेबस में भी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को स्टडी करना है, इसलिए हम क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है ना। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। एक एग्जांपल के तौर पे कोई पॉलिनोमियल्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं। एग्जांपल देखिए, ड्रा अ ग्राफ पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है ना। तो हम इसको सब कैसे करेंगे, लेट, तो भाई देखो ये पॉलिनोमियल है, लेट जो y होगा वो क्या होगा, इज इक्वल्स टू पी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है ना। कोई भी ग्राफ ड्रा करने से अपने को 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, एक एक्स और एक वाई एक्सिस। इसके लिए x की वैल्यू हम खुद से सपोज करेंगे और y की वैल्यू इसमें जब पुट करेंगे, x की जगह पे x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो y की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो एक टेबल बना लेते हैं, जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे इसको, ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है, ठीक है ना।
ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। चलिए x की वैल्यू -4, हम एक वैल्यू स्टार्ट करते हैं, x की जगह पे -4 रखते हैं। तो जब इस पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल आपके पास है x² - 2x - 8 और यही जो है y की वैल्यू है, तो हम पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या रखते हैं, -4 रखते हैं। तो चलिए -4² -2 इंटू -4 - 8, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 4 जा 8 -8, ठीक है ना, ये देखो कैंसिल आउट हो गया। तो p-4 पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 16 आ रही है, और ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, ठीक है ना। तो y की वैल्यू 16 आ गई जब x की वैल्यू -4 रखते हैं। इसी तरह से कोई और वैल्यू हम देखते हैं, कोई और वैल्यू क्या है, -3, x की -3 वैल्यू रखते हैं। तो फिर x की वैल्यू यहाँ पे -3 रखो तो y की वैल्यू क्या आएगी, -3 का स्क्वायर -2 इंटू -3 - 8। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आया, 9 + 6 - 8। तो ये 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया, -2 है, 9 में से 2 यानी कि ये 7 हो गया। y की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, +7। नेक्स्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो केवल -8 बच रहा है। इसी तरह से आप कुछ और भी, आप नेगेटिव लिखा, 0 लिखा, आप क्या करेंगे, कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। चलिए 1 वैल्यू रख लेते हैं, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, चलो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 1² -2 इंटू 1 - 8, तो क्या हो रहा है, 1 - 2 - 8, 10 हो गया, 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, -9, y की वैल्यू मिल गई आपको -9, ठीक है ना, y की वैल्यू -9 जो मिल रही है वो -8 मिल रही है, और 4 पे वैल्यू मिल रही है वो 0 मिल रही है, और 6 पे वैल्यू मिल रही है वो 16 मिल रही है, ठीक है ना। ऐसी वैल्यूज आप इसी तरह से सॉल्व करना जानते होंगे, इसको आप कर लेंगे, ठीक है ना। इस टेबल से अपने को क्या मिल गया, पॉइंट सारे मिल गए, x एंड y, पहला पॉइंट मिला -4, 16, दूसरा पॉइंट मिला -3, 7, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इन सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे हम लोग, x एक्सिस और y एक्सिस पर शो कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो बेटा इसको ऐसे सेक्टर में डिवाइड करना है कि ताकि आपका नोट्स में कम्प्लीटली आ जाए, ऐसी कुछ वैल्यूज आपको लेनी है। अब अपने को यहाँ पे देखो मैक्सिमम 16 दिखाना है, तो हम क्या करें, ये x एक्सिस पे तो हम 2 को कर सकते हैं, बट y एक्सिस पे कम से कम 4 पार्ट। चलो ये पहला हो गया 0, ठीक है ना, ये क्या है, x है और ये x' है, ये y है और ये नीचे y' है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो हम इसको 2 के पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 4, 6, 8 एंड 10, इसको 4 के पार्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना, 4, 8, 12, ये 16। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव एक्सिस है, ये क्या है, नेगेटिव एक्सिस इधर है। तो -2, -4, -6, -8 एंड सो ऑन। इसी तरह नीचे वाले हमने y एक्सिस पे क्या सिलेक्ट किया है, y एक्सिस को हमने लिया है 1 यूनिट 4 के बराबर है, 1 यूनिट क्या है, 4 के बराबर है, और x एक्सिस पे क्या है, 1 यूनिट = 2 के बराबर है, ठीक है ना। इस तरह से आप थोड़ा नोट्स में थोड़ा इसका ग्राफ बड़ा बनाइएगा ताकि आप 1 यूनिट इसको ले सकें, ठीक है। पहला पॉइंट -4 x एक्सिस पे, y एक्सिस पे 16 है, तो -4 x एक्सिस पे, y एक्सिस पे कितना, पॉजिटिव 16। तो पहला पॉइंट आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है, -3 + 7, -3 कितना इसी के बीच पे होगा, यहाँ पे होगा, इस पे कितनी वैल्यू मिल रही है, 7 मिल रही है, यानी 8 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है ना। इसको हम ऐसे करते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट इस पे आएगा। उसके बाद 0 पे आ जाइए, x की अगर वैल्यू 0 है
तो y की वैल्यू -8 मिल रही है, मीन्स कि x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू अगला पॉइंट ए मिल गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको मिलते जा रहे हैं जो कि आपने इस टेबल से फाइंड किए हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है 1, पॉजिटिव के 1, यानी कि इस पे वैल्यू क्या मिल रही है, इस पे वैल्यू -9 मिल रही है। तो 8 के नीचे 9 यहाँ पे होगा और 1 यहाँ पे होगा, तो हम यहाँ पे 8 यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद पॉजिटिव 2 पे -8 है, पॉजिटिव 2 पे -8 है, ए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे चलिए इसको 8 हम ऊपर लिख लेते हैं, -8 है। ठीक है ना, तो ये -8 है, इसके नीचे ये क्या होगा, -9 होगा। उसके बाद 2 पे क्या हो रहा है, 2 पे -8 मिल रहा है, 2 पे -8 मिल रहा है, एग्जैक्ट ये पॉइंट हो गया। फिर 4 पे वैल्यू 0 मिल रही है, 4 एक्स एक्सिस पे अगर 4 है तो वाई पे क्या है, 0 है, अगला पॉइंट ये हो गया। एक्स एक्सिस पे 6 है तो वाई क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है, तो इस पे जो है ये वैल्यू मिल रहा है। ठीक है ना, अब इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दीजिए, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। ठीक है ना, इस तरह से जो ये शेप बन रहा है, ये शेप, ठीक है ना, इस कर्व को बोलते हैं पैराबोला। ठीक है ना, इस कर्व को बोलते हैं, ये जो कर्व बन रहा है, कर्व जो है इसको बोलते हैं पैराबोला। इस तरह का जो शेप होगा इसको बोलेंगे पैराबोला। ये ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस यही है, इसके 2 पॉइंट पे मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन 2 पॉइंट ए और बी पे कट कर रहा है। तो ए और बी पे जो ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वही क्या होगी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, वही एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी। तो अभी आप लोगों ने क्वाड्रेटिक के ग्राफ को पढ़ा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा आता है, एक ऐसा कर्व आता है जिसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है ना, इस क्वाड्रेटिक ग्राफ से आपको कंक्लूजन ये निकल के आता है, इसको नोट में लिख लीजिए आप लोग, a given polynomial of degree n, the graph y is equals to intersects the x-axis at most n, therefore polynomial p degree n has at most n zeros। ठीक है ना, इससे क्या क्लियर होता है, अ गिवन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, कोई भी n डिग्री का जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसका ग्राफ x एक्सिस को n पॉइंट पे कट करेगा। मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है तो वो ग्राफ उस पॉलिनोमियल का बनाएंगे तो वो 2 पॉइंट पे x एक्सिस को कट करेगा। अगर डिग्री 3 है तो 3 पॉइंट पे कट करेगा x एक्सिस को। इस तरह से बोल सकते हैं a polynomial px ऑफ डिग्री n हैज़ एट लीस्ट n जीरोज, यानी जितनी डिग्रीज होंगी उतने क्या होंगे, जीरोज होंगे उस पॉलिनोमियल के। और उसको हम ग्राफ देख के कैसे बताएंगे, जितने पॉइंट पे ग्राफ जो है x एक्सिस को कट कर रहा होगा उतने नंबर ऑफ जीरोज उस पॉलिनोमियल के होंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए बेटा एक्सरसाइज 2.1 के हम ग्राफ के क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें एक ही क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में। ठीक है ना, एक क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास, कुछ इस तरह से ग्राफ बना हुआ है। ठीक है ना, ऐसे ग्राफ बना हुआ है आपका, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई डैश है। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं
जो ये ग्राफ है ये एक्स एक्सिस आपको ध्यान देने की जरूरत है कि केवल आपको एक्स एक्सिस देखना है। तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे ग्राफ एक पॉइंट पे ये कट किया, दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे कट किया, तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे कट किया। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज कितने पॉइंट पे कट रहा है? 1, 2 एंड 3। तो क्या हो गया? 3 जीरोज। अगर 3 जीरोज हैं तो आप इस पॉलिनोमियल की डिग्री बता सकते हैं। डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी? 3 होगी। ठीक है ना? इस तरह से बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के स्टडी करेंगे, उसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट सीखेंगे और जो है एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे।